दोस्तों मेरे कुछ दोस्तों का ये सवाल होता है कि यार हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें या खर्च करें जिससे कि जो है हमें इनकम टैक्स कम देना पड़े। तो दोस्तों मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा टैक्स प्लानिंग के बारे में कि 10 वो खर्चे जहाँ पे आप अपना पैसा खर्च करते हो तो इस केस में आपको इनकम टैक्स में कम से कम टैक्स देना पड़ेगा। तो डिस्कस करते हैं वो कौन से खर्चे हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल लोन। यानी कि दोस्तों अब जो है गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने अब कोई इलेक्ट्रिकल गाड़ी लिया है, लोन पे लिया है, वो गाड़ी लोन पे होना जरूरी है। तो दोस्तों उस केस में आपको जो ब्याज पे कर रहे हो उस गाड़ी के लिए लोन पे लेके उस पे आपको 1.5 लाख तक छूट मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने लोन जो है गाड़ी के लिए 31 मार्च 2023 से पहले लिया हो लोन। वो सेकंड खर्चे की बात करें तो एजुकेशन लोन। तो दोस्तों अगर आप अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन ले रहे हो तो उस पे जो आप ब्याज पे कर रहे हो इस पे जो है आपको छूट मिल जाएगा इनकम टैक्स में। थर्ड खर्चे की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट। तो दोस्तों अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिन्हें एक स्पेशल बीमारी है तो उस केस में सेक्शन 80 DDB के तहत आपको 40,000 तक छूट मिल जाएगा। वहीं अगर आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है और उन्हें कोई स्पेशल बीमारी है तो उस केस में 1 लाख रुपए तक आपको टैक्स छूट क्लेम करने को मिल जाएगा। फोर्थ खर्चे की बात करें तो नेशनल पेंशन स्कीम। तो दोस्तों अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उस केस में 50,000 का एडिशनल खर्चा आप क्लेम कर सकते हो इनकम टैक्स में। फिफ्थ खर्चे की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि आजकल बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं, चाहे खुद के लिए या अपनी पत्नी के लिए या अपने बच्चों के लिए, अपने मदर फादर के लिए। तो दोस्तों इसका खर्चा भी आपको इनकम टैक्स में क्लेम करने को मिल जाएगा। वो खर्चा है 25,000 पे आप क्लेम कर सकते हो अगर आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन नहीं है। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है तो उन पे खर्चा आप 50,000 तक क्लेम कर सकते हो। साथ ही साथ उनके लिए अगर आपने हेल्थ चेकअप लिया हुआ है अपनी फैमिली के लिए तो उस केस में 5,000 रुपये एडिशनल खर्चा आप क्लेम कर सकते हो। सिक्स्थ खर्चे की बात करें तो दोस्तों अगर आपकी फैमिली में कोई विकलांग है और जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आप उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो जो विकलांग है इनके लिए, तो दोस्तों इसका खर्चा आप क्लेम कर सकते हो 75,000 तक सेक्शन 80 DD में। उसके बाद नेक्स्ट खर्चे की बात करें तो दोस्तों अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है तो होम लोन के केस में आप जो है इस जितना भी आप होम लोन पे प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हो इसका खर्चा भी आपको क्लेम करने को मिल जाएगा 1.5 लाख तक। और साथ ही साथ अगर आप उसके साथ साथ आप ब्याज भी दे रहे हो बैंक को तो इसका भी आपको खर्चा क्लेम करने को मिल जाएगा 2 लाख रुपए तक। अब एट खर्चे की बात करें दोस्तों हाउस रेंटल अलाउंस। तो दोस्तों अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो तो इस केस में आप जो है जो HRA पे कर रहे हो इसका खर्चा आपको सेक्शन 80 GG में जो भी आपने किराया दिया इस पे टैक्स छूट मिल जाएगा आपको। बस कंडीशन ये है कि आपने कोई होम लोन ना ले रखा हो। उसके बाद नेक्स्ट खर्चे की बात करें तो LIC EPF और PPF में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो दोस्तों अगर आपने कोई LIC EPF PPF या फिर अपने बच्चों के ट्यूशन के लिए पैसा फीस पे कर रहे हो तो इस केस में आपको 1.5 लाख तक छूट मिल जाएगा इनकम टैक्स में। 10th खर्चे की बात करें दोस्तों ELSS म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में आप SIP के जरिए 1.5 लाख तक पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इसका छूट आपको मिल जाएगा 1.5 लाख तक। दोस्तों ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं या खर्चे हैं जहाँ पे आप पैसा खर्च करते हो तो इसका खर्चा जो है आपको आप जो है इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों नई अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल टैक्स मेंटर ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके की नई अपडेट्स आपको टाइमली मिलता है। थैंक यू दोस्तों।